नाजरीन, गजा पर हमला करना इसराइल को महंगा पड़ गया। हमास के जंगजुओं के हमलों में हजारों की तादाद में इसराइली फौजी माजूर हो गए। गजा पर लगभग 3 माह से जारी जंग में इसराइल को अस्करी और मुआशरी तौर पर काबिल जिक्र नुकसान हो चुका है और अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जंग के सबब माजूर होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 12,000 तक हो सकती है। ये तखमीना अस्करी उमूर के नामानिगार यूसी यहूशुवा ने लगाया है, जो इसराइल में यदिवत आहरोनोट अखबार से वाबस्ता है। आदाद शुमार के मुताबिक इसराइली फौज ने अब तक 2300 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की है, लेकिन 24 घंटे फील्ड से वाबस्ता जैसे कि अस्पताल का अमला, बहाली डिवीजन के हुकाम और इसराइल डिफेंस फोर्स के डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के जराए ये बताते हैं कि असल आदाद शुमार इससे कहीं ज्यादा है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज मजीद 5 फौजियों के शदीद जख्मी होने की तस्दीक की थी। इसराइल अमूमन इस तरह के वाक़यात की तफसील बताने से गुरेज करता है और इंतहाई मुख्तसर बयान पर ही इक्तफा करता है। मिसाल के तौर पर वजारत दिफा ने माजी में की गई अस्करी कार्रवाइयों और जंगों के रुझानात का जायजा लेने के लिए एक बैरूनी कंपनी की खिदमात हासिल की, ताकि 2024 में IDF के बहाली डिवीजन में आने वाले माजूर फौजियों की दुरुस्त तादाद का अंदाजा लगाया जा सके। अखबार यदिवत अहरनोट के मुताबिक उनके अस्करी उमूर के नामानिगार की तरफ से की गई पेश गोई हैरान कुन है कि मुमकिना तौर पर 12,500 इसराइली फौजी माजूर हो चुके हैं, लेकिन अखबार के मुताबिक ये इंतहाई मोहतात तखमीना है और इम्कान है कि गजा पर जारी जंग में माजूर इसराइली फौजियों की तादाद 20,000 तक हो सकती है। अखबार के मुताबिक बहाली का ये इदारा फिलहाल मजमूई तौर पर 60,000 माजूर अफराद का इलाज कर रहा है, जबकि 2023 में 5,000 से ज्यादा नए माजूर फौजियों की बहाली डिवीजन में शामिल किया गया है। अखबार के मुताबिक बहाली का ये इदारा फिलहाल मजमूई तौर पर 60,000 माजूर अफराद का इलाज कर रहा है, जबकि 2023 में 5,000 से ज्यादा नए माजूर फौजियों को बहाली डिवीजन में शामिल किया गया था। खास तौर पर 7 अक्टूबर से अब तक बहाली डिवीजन में 3,400 नए माजूर अफराद का इंदराज हुआ है, लेकिन इसमें वो शहरी शामिल नहीं है जो मगरिब या मुल्क के शुमाल में की गई कार्रवाइयों के दौरान जख्मी हुए। पूरी कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद इसराइल अब तक अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और गुज़श्ता 3 माह में वो कई बार अपनी जंगी हिकमत अमली बदलता रहा है। पहले फजाई हमले, उसके बाद 27 अक्टूबर से ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं, जिसमें उन्हें हमास की तरफ से घात लगाकर किए गए मोहलिक हमलों का सामना रहा। गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान हमास के जंगजुओं की जानिब से इसराइली फौज के किए गए हमलों में अब तक 185 इसराइली फौजी हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। रवा हफ्ते ये खबरें आईं कि हमास के हाथों फौजियों की हलाकतों के बाद इसराइल ने गजा से बड़ी तादाद में अपने फौजियों को निकाल लिया है और अब वो मिसाइल और फजाई हमलों में तेजी लाने का इरादा रखता है।